एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन जब ये 4 साल के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, जिस कारण से उनके पूरे परिवार जो है ना लंदन चले गया उसके बाद। और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला हुआ था, वो भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चलता होगा एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है कि आपको समाधि, एक समाधि। तो कवि जो वाल्टर डेला मेयर है वो आपको एक औरत के बारे में बोलते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और कवि ना उसको पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत औरत मानता है और सोचता है कि कौन अब उसको याद करेगा, कौन उसकी खूबसूरती का तारीफ करेगा। कोई नहीं रहा। उसका शरीर तो दफन हो गया जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी अच्छाई अभी भी जिंदा है। ठीक, तो एक एक लाइन बाय लाइन समझेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ की लाइन में क्या बोल रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। ये आप देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग समझने का जरूरत है। हियर का तो मतलब समझिए लाइज, लाइज मतलब कब्र में आना, ठीक ना, कब्र में आना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि जिसका प्रवृत्ति ना हंसमुख रहता है, हमेशा हंसते रहता है, घुमंतुक टाइप का रहता है, तो वही लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट हो गया इसका मीनिंग। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, इसमें आपको ब्यूटीफुल लेडी समझते जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, हाँ वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश। ठीक, तो पूरा पूरा मीनिंग। कवि क्या करता है कि उनके जो समाधि स्थल रहता है वहां पे जाता है और आपको उंगली दिखा के बोलता है क्या कि यहाँ जो लेटी हुई है अर्थात जो मर चुकी है वो आपको सबसे 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 खूबसूरत लड़की थी, औरत थी जो अभी मर गई है, जिसका नेचर आपको हंसमुख था, जो हमेशा घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखती हुई थी और सबसे खुशी से बात करती थी, वो औरत अभी मरी हुई है। वो औरत उस अंदर है, उसके अंदर है, वो औरत मरी हुई है। ठीक ना, जिनका नेचर दूर दूर तक जाता था, जिनका नेचर के बारे में सब तारीफ करता था कि कितना अच्छा लड़की है, कितना अच्छा औरत है, वो अभी मरी हुई है। अरे हमको तो लग रहा है क्या वो आपको पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन क्या करिएगा मरी हुई है। ठीक ना, ठीक ना, ये 4 लाइन में पूरा पूरा तारीफ करता है कवि। उसके बाद आगे क्या बोलता है कि बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज हाउएवर रेयर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ पर वैनिसेज का अर्थ होगा गायब, ठीक है। रेयर, रेयर मतलब होता है असाधारण, ठीक ना। क्रम्बल मतलब होता है कि मर जाना। आई मतलब कभी बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तब। ठीक, इस चारों का पूरा मीनिंग समझा रहे हैं आपको। क्या बोला कि कभी कहना चाहता है क्या कि खूबसूरती तो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है। खूबसूरती तो इंसान का चले जाता है, वो मर गई, उसकी खूबसूरती चली गई। लेकिन यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि लेकिन आदमी को या फिर कोई आप लड़की को याद किया जाता है उनके गुण के आधार पे, ना कि खूबसूरती के आधार पे। तो वो कहते हैं क्या, हाउ रेयर रेयर इट बी, मतलब क्या कि खूबसूरती तो चली जाती है, बहुत कम इंसान को ना अपनी खूबसूरती के बदौलत याद किया जाता है। ओ यार वो बहुत अच्छी लड़की थी लेकिन मर गई, वो बहुत देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था लेकिन मर गया। ये रेयर केस होता है। लेकिन आदमी जो मतलब गुण अच्छा रहता है, अर्थात क्या बोलेगा, ओ फलाना जो है ना आपको बहुत अच्छा इंसान था, अर्थात क्या उनके गुण के आधार पर याद किया जाता है, ना कि वो बहुत स्मार्ट था उसके आधार पर किया जाता है याद। कभी ये कहना चाहता है कि लोगों को गुण के आधार पर याद किया जाना चाहिए, याद किया जाता है, ना कि खूबसूरती के आधार पे। तो कभी यहाँ पे ये कहना चाहता है कि खूबसूरती के आधार पे तो सिर्फ हम याद करेंगे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक ना, लेकिन कोई और उसे याद नहीं करने वाला है, और उसके बाद सिर्फ हम याद करेंगे। और एंड व्हेन आई क्रम्बल, अर्थात कि फिर भी मेरा भी टाइम आ जाएगा, हम मर जाएंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि उसको कौन याद करेगा, उसको कौन याद करने वाला। भी हम है याद करने वाला, तो हमेशा 24 घंटा उसके बारे में सोचने रहते, अर्थात उसकी प्रेमिका या पत्नी बोल सकते, वो आपको मर गई है, ठीक ना। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश की जो औरत है, उसको कौन याद करेगा जब हम मर जाएंगे। तो वो उस बात को सोच सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, ठीक ना। कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटी तो बहुत ज्यादा आपको पासेज हो जाता है, अर्थात खूबसूरती तो चली जाती है, लेकिन उसको याद कौन करेगा। मेरे मरने के बाद याद करने वाला उसको कोई नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। ठीक, इसी के साथ कविता समाप्त हो जाता है।